मुझे लग रहा है कि आपने सही कहा कि देखिए ऑन मोबाइल का जो Q3 का परफॉर्मेंस था वो बहुत ही कमजोर आया है और कमेंट्री भी काफी वीक है, तो इसलिए शेयर में बहुत सिग्निफिकेंट डाउनसाइड हमने शॉर्ट टर्म में देखने को मिली है। मुझे नहीं लग रहा है कि अगले एक दो क्वार्टर्स के लिए कोई बड़ी रिकवरी आएगी, क्योंकि देखिए मैं समझता हूं कि कम से कम एक दो क्वार्टर्स कंपनी के लिए काफी चैलेंजिंग रहेंगे। तो मेरे हिसाब से अगर इनका नजरिया एकदम शॉर्ट टर्म है तो निकल जाए, अगर इनका नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का है तो ही यहाँ पे निवेशित रहिए। मेरी राय में तो ये अगर स्विच करना चाहे तो बैंकिंग में फेडरल बैंक एज वेल एज आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जो हम आपके चैनल पे पहले भी कह चुके हैं, ये बहुत अच्छे विकल्प है और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड ऑन मोबाइल के मुकाबले में काफी सिग्निफिकेंटली अच्छा रहेगा। देखिए मुझे लग रहा है कि अभिषेक, जो तीसरे तिमाही के रिजल्ट्स आ गए वो उम्मीद से काफी कमजोर आ गए और हमको लग रहा है कि आने वाले 3 से 6 महीने के लिए जो बिजनेस आउटलुक है वो काफी चैलेंजिंग रहेगा। मेरे ख्याल से देखिए अगले 6 महीने के लिए हमको नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। मार्केट ने भी प्राइस में ऑलरेडी ये फैक्टर इन किया है कि आने वाले 6 महीने के लिए तो अर्निंग्स ग्रोथ का थोड़ी सी डेफिनेटली इंपैक्ट होगी। अगर इनका नजरिया 12 से 18 महीना है तो ही ये होल्ड करिए, और ऑलरेडी इन्होंने काफी पैसा तोड़ा है, तो मैं समझता हूँ कि अगले 3-6 महीने में अगर ये स्टॉक हिलता नहीं है तो डेफिनेटली इसमें फिर आपको निकलने की राय मुझे देनी पड़ेगी। बट ओवरऑल अभी का पोजीशन अगर हम देखें तो मैनेजमेंट ने सम काइंड ऑफ होप जताया कि आने वाला साल, दैट इज FY24 में होपफुली प्राइसेस बढ़ेंगे, रियलाइजेशन थोड़े से अच्छे होंगे, तो फॉर द टाइम बिंग ये होल्ड करे। बट इसमें शॉर्ट टर्म में कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। नहीं, बिल्कुल अभिषेक, देखिए पहली बात तो इन्होंने काफी अच्छे एंट्री लेवल पे स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, और दूसरी बात तीसरे तिमाही के बाद मार्केट को काफी कॉन्फिडेंस कंपनी पे आया है कि नंबर्स आने वाले क्वार्टर्स में इंप्रूव होंगे। हालांकि यूरोप में अभी भी कंडीशंस काफी चैलेंजिंग है। मुझे लग रहा है कि इनका नजरिया 12 से 15 महीना होना चाहिए, उसके बाद ही एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा, तो तब तक मेरे ख्याल से यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी। नहीं, मेरे ख्याल से अभिषेक यहाँ पे पोजीशंस होल्ड करें, क्योंकि देखिए सरकारी बैंक्स में प्रॉफिटेबिलिटी का जो ट्रेंड है वो बहुत ही सिग्निफिकेंटली हमने पिछले 2 क्वार्टर्स देखा है, और मुझे लग रहा है कि क्रेडिट ग्रोथ अगर 15-16% है और एसेट क्वालिटी है तो उसको डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि आने वाले 12 से 15 की खासी कमाई, तो हालांकि थोड़ा सा स्लो रहेगा, डेफिनेटली यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड करंट लेवल से काफी अच्छा लग रहा है, तो मैं होल्ड करने की राय दूंगा। अब फिलहाल कॉस्ट की पोजीशन ना काटें। नहीं, इनफैक्ट देखिए अभिषेक, कंपनी तो काफी अच्छी है लेकिन इन्होंने बहुत ही ऊपरी लेवल पे ये स्टॉक खरीदा है। वैल्यूएशंस अभी भी इस लेवल पे काफी एक्सपेंसिव है, और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का परफॉर्मेंस Q3 में आया है और मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है, मुझे लग रहा है कि देखिए एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म कोई बड़ी अपसाइड आएगी ऐसा लग नहीं रहा है। इनका नजरिया अगर 1.5-2 साल का है तो ही ये होल्ड करे, क्योंकि इनका जो मेन बिजनेस है वो बेसिकली स्टार्टअप्स और नई बिजनेसेस को वो नर्चर करते हैं और उसके बाद वैल्यू अनलॉकिंग करते हैं। इनके पास जोमेटो की भी स्टेक थे जो इन्होंने पहले बेचे थे। काफी अच्छी प्रॉपर्टीज है, जैसे 99 एकर्स है, नौकरी.com है, तो यहाँ पे लॉन्गर टर्म में ग्रोथ अच्छा आएगा। लेकिन शॉर्ट टर्म में जिस तरह का इन प्राइस इन्होंने खरीदा है, मेरे ख्याल से इनके लिए कम से कम 12-18 महीने का टाइम फ्रेम यहाँ पे इनको देना पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में लग तो नहीं रहा है कि कोई बड़ा ट्रिगर है जिससे स्टॉक में कोई बड़ी तेजी हो। मुझे लग रहा है कि इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे एंट्री की है और ऑलमोस्ट मुनाफा 3 टाइम हो चुका है, तो मेरे ख्याल से तो इनको अपना कैपिटल तो पहले इस स्टॉक से निकल जाना चाहिए, ताकि बाकी जो भी शेयर्स ये होल्ड करते हैं वो बिल्कुल मुफ्त हो जाएंगे, तो इनके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी तो वैसे ही बढ़ जाएगी। और मेरे ख्याल से 5 साल का तो व्यू नहीं, बट अगले साल 1.5 साल का अगर नजरिया ले तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली कंपनी की पोटेंशियल काफी अच्छी है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड यहाँ से भी अच्छा ठीक ठाक बन सकता है, लेकिन जैसे मार्केट्स वोलेटाइल है, मैं यही कहूंगा कि 2000 शेयर है तो 1000 शेयर निकाल के अपना जो भी कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट, वो निकाल दे और बैलेंस क्वांटिटी ही कैन होल्ड ऑन। देखिए मुझे लग रहा है कि अगर इस किसी का 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम है तो ही इसमें निवेशित रहिए, क्योंकि एक अच्छी बात जो इस कंपनी में हुई है कि पुराने प्रोमोटर्स निकल गए हैं, अभी ब्लैक रॉक इस कंपनी की ओनरशिप होल्ड करती है, तो डेफिनेटली इन्होंने काफी पैसा खुद का भी कंपनी में डाला है। ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस मार्केट में ग्रोथ नंबर्स आने वाले 1.5-2 साल में अच्छे रहेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट साइकिल अभी अपटिक पे है, हाउसिंग डिमांड स्पेशली अफोर्डेबल हाउसिंग अच्छी चल रही है। लेकिन शॉर्ट टर्म में थोड़ी दिक्कतें रहेंगी, क्योंकि अभी हाल ही में जो Q3 के नंबर्स आ गए वहां पे एसेट क्वालिटी का नंबर काफी खराब हो चुका है, और ये नियर टर्म के लिए कंपनी के लिए चिंता की बात है। तो मैं समझता हूँ कि इन्होंने बहुत ऊपरी लेवल पे शेयर लिया है, तो कम से कम 12 to 15 मंथ्स का टाइम फ्रेम लेके यहाँ पे होल्ड करे। अभी फिलहाल तो मुझे नहीं लग रहा है इनको लॉस में पोजीशंस काटनी चाहिए।
देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि एविएशन मार्केट इंडिया में बहुत ही सिग्निफिकेंटली अगले 3-4 साल में बढ़ने वाला है। और ये क्लियरली हम देख रहे हैं कि अभी जैसे नए इंडियंस है वो एयर फेयर को ज्यादा अहमियत देते हैं, प्राइसेस भी काफी कम हो चुके हैं। रही बात इंडिगो की मार्केट लीडरशिप को चैलेंज यार उसने करने बड़ा की, कम से कम अगले 2-3 साल के बाद ही आपको ये चेंज लीडरशिप का देखने को मिले। बट नियर टर्म में मुझे लग रहा है कि एविएशन सेक्टर में जो लीडरशिप इंडिगो की है वो बरकरार रहेगी। और ये जो ऑर्डर है वो मेरे ख्याल से अगले 2 या 2.5 साल के बाद ही इनको प्लेन्स मिलेंगे। तो उसके बाद ही हम ये कह सकेंगे कि ओवरऑल मार्केट में किस प्रकार का ग्रोथ आएगा और टाटा कैसे वेल पोजिशन्ड है। मैं बिल्कुल अभिषेक, आपने सही कहा कि देखिए जब प्राइस 1/3 हो गया है और प्राइस इतना सिग्निफिकेंटली इतने छोटे समय में गिरा है, तो डेफिनेटली अभी इनकी इन्वेस्टमेंट प्राइस को पहुंचने के लिए काफी समय लगेगा और काफी अनसर्टेनिटीज है। देखिए अभी भी हम सुन रहे हैं कि काफी कंपनियों में अडानी ग्रुप डेट करने की बात कर रही है, प्लेजिंग कम कर रही है। तो ये सारे रेस्क्यू मेजर्स अडानी ग्रुप अपनी तरफ से कर रहा है ताकि मार्केट में सेंटिमेंट ये कंपनीज के वापस बदल जाए। लेकिन जब भी ऐसा कोई ब्रेकडाउन होता है तभी वापस रिकवरी के लिए बहुत लंबा समय लगता है। और मुझे लग रहा है कि इनको तो अभी इस शेयर से निकल के कोई दूसरे विकल्प में पैसा डालना चाहिए, जहां पे मुझे लग रहा है कि इनका कैपिटल लॉस तो रिकवर होगा प्लस विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी रहेगी। तो मेरे ख्याल से अभी इस शेयर में रहने की कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आने वाले कम से कम 1-1.5 साल के लिए लग तो रहा है कि स्टॉक यही स्ट्रगल करेगा। और नंबर्स भले ही अच्छे आए, सेंटिमेंट मेरे ख्याल से जब हर्ट होता है तभी उसको रिकवर होने में काफी समय लगता है। तो आई वुड सजेस्ट एन एग्जिट। और दूसरे सेक्टर जैसे कैपिटल गुड्स है, ऑटो है, बैंकिंग है, वहां पे काफी अच्छे विकल्प अभी बाजार में मिल रहे हैं, तो वहां पे निवेश करें ताकि ये लॉस रिकवर करे। और मेरे ख्याल से ऐसे हाई बीटा काउंटर्स में थोड़ा सा इन्वेस्टर्स को बच के रहना चाहिए, क्योंकि गिरावट भी जब आती है तभी बहुत तेजी से एक शॉर्ट समय में आती है। एक मदद कीजिए, इनकी कुछ अच्छे विकल्प सुझा दीजिए और वो विकल्प बताइए जहां पर इनका लॉस की भरपाई तो शायद वो नहीं कर पाएंगे छोटे, अगर हम समय अवधि की बात करें तो, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी रिलीफ दे दें कम से कम वो। देखिए मुझे लग रहा है कि अभी फिलहाल तो मुझे लग रहा है कि ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में हमको लग रहा है कि काफी अच्छे विकल्प मिल रहे हैं, जैसे कि महिंद्रा सीआई है, उसके बाद मदरसन सुमी है। अगर ये चाहे तो कैपिटल गुड स्पेस में थोड़ा सा ये एलएनटी को भी देख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी कंपनीज है जो मुझे लग रहा है कि अगले 1.5-2 साल में बहुत ही अच्छा सिग्निफिकेंट रिस्क रिवॉर्ड देने की क्षमता रखते हैं। और ओवरऑल मुझे लग रहा है कि अगर इनको ऑटो सेक्टर में बेट करना है तो अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स, ये दोनों ऐसे विकल्प है जो काफी अच्छे तरह से वेल पोजीशन्ड है। तो ये जो भी कैपिटल बेच के ये रिकवर करते हैं, ये ऐसे विकल्प में अगर ये डालेंगे तो मुझे लग रहा है पोर्टफोलियो थोड़ा सा अच्छा इंसुलेट होगा। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि देखिए शॉर्ट टर्म नहीं, बट जैसे आपने कहा कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म में ये पूरा लॉस इनका ये रिकवर कर सकते हैं। देखिए मैंने जैसे पहले आपको कहा कि ऑन मोबाइल का शेयर में तीसरी तिमाही बहुत ही खराब आ चुकी है, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी बहुत नेगेटिव है। और मुझे लग रहा है कि देखिए अगले कम से कम 3-6 महीने के लिए कोई बड़ी रिकवरी आने की उम्मीद नहीं है। अगर ये नजरिया कम से कम 1.5-2 साल का रखते हैं तो डेफिनेटली ऑन मोबाइल में पैसा बनेगा। बट मेरे ख्याल से इनके लिए अभी काफी ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आईडीएफसी फर्स्ट, फेडरल बैंक अच्छे विकल्प है। तो ये लेवल पे अगर ये बेच के इन शेयरों में पैसा निवेश करते हैं, स्विच करते हैं, तो मेरे ख्याल से जो भी नुकसान हो गया है वो भरपाई मेरे ख्याल से अगले 6-12 महीने में पॉसिबल लग रही है। तो आई वुड प्रीफर अ स्विच। ऑन मोबाइल में कोई बड़ी उम्मीद ना रखे, एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। देखिए मुझे लग रहा है कि इनका टाइम फ्रेम, अभी इन्होंने जो इन्वेस्ट किया हार्डली 2 महीने हो चुके हैं, तो मुझे लग रहा है कि कम से कम 12-15 महीने का टाइम फ्रेम यहाँ पे ये निवेशित होना चाहिए। देखिए टाटा केमिकल्स के नंबर्स 3 से तिमाही के काफी अच्छे आ गए हैं। अभी भी जो सोडा ऐश का जो प्राइस ट्रेंड है, जो इनका मेन बिजनेस है, वो बहुत ही अच्छी तरह से अप ट्रेंड में दिख रहा है। दूसरी बात, ये लिथियम बैटरीज में भी अभी अगले 1.5-2 साल में उतरेंगे, तो डेफिनेटली आने वाले 1.5-2 साल इनके लिए काफी अच्छे रहने की उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से एक टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए और यहाँ पे निवेशित रहिए। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली स्टॉक में कोई बड़ी हलचल होगी ऐसा लग नहीं रहा है, लेकिन हाँ, अगर 12 से 15 महीने का टाइम फ्रेम लेके ये होल्ड करते हैं तो अच्छा निवेश का रिस्क रिवॉर्ड मिल सकता है।
बिल्कुल देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया मीडियम टर्म है तो रिलायंस डेफिनेटली एक अच्छा वैल्यू पिक साबित हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर हम सारे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देखें तो ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स काफी अच्छी तरह से बढ़े हैं। आई मीन रिलायंस में जो वो प्लांट चलाते हैं जामनगर में, वो सबसे मॉडर्न एफिशिएंट प्लांट है, तो डेफिनेटली ऑयल एंड गैस का बिजनेस तो डेफिनेटली थोड़ा पिकअप होगा, लेकिन उनका रिटेल और टेलीकॉम बिजनेस में जो ग्रोथ आने वाले समय में आने वाला है वो काफी सिग्निफिकेंटली अच्छा है। दूसरी बात, जैसे सभी को पता है कि इनके जो फाइनेंशियल सर्विसेज की कंपनी है जियो फाइनेंशियल, उसका डीमर्जर फाइनल हो चुका है, तो यहाँ पे भी डेफिनेटली फाइनेंशियल सर्विसेज में काफी अच्छी ग्रोथ ट्रैक्शन आने की उम्मीद रहेगी। तो डेफिनेटली आई थिंक अगर किसी को मीडियम टर्म व्यू लेना है तो मेरे ख्याल से इस लेवल पे जरूर एंटर करें, क्योंकि अगले साल 1.5 साल में मुझे लग रहा है कि वैल्यू अनलॉकिंग के लिए काफी जगह है। स्पेशली रिटेल बिजनेस की बात करें, जियो की बात करें, तो फ्रंटलाइन बिजनेस तो बढ़ेगा, बट वैल्यू अनलॉकिंग तो बड़ा ट्रिगर रहेगा और इससे निवेशकों का काफी फायदा होना चाहिए। तो डेफिनेटली ये आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए, लेकिन टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि रिलायंस एक ऐसा शेयर है जो बहुत धीरे चलता है, लेकिन जब चलेगा तभी काफी अच्छी आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि पावर जनरेटिंग कंपनीज में जो Q3 के नंबर्स आ गए हैं वो मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार आ गए हैं। टोरेंट पावर का अगर हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी वन टाइम इनकम निकाल दे तो नंबर्स बहुत सिग्निफिकेंट स्ट्रॉन्ग पावर के आए थे, वहां पर नंबर्स बहुत शानदार आ गए। पावर जनरेशन अच्छा थीम रहेगा मेरे ख्याल से। अगर नजरिया मीडियम टर्म है तो इस लेवल से भी टोरेंट पावर में अगर कोई खरीदता है तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनने की पॉसिबिलिटी रहेगी। हालांकि कभी वो 52 वीक हाई टच करेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन अगले 3-4 क्वार्टर्स के लिए तो ग्रोथ काफी स्ट्रांग लग रही है, और अगर वॉल्यूम और थ्रूपुट भी बढ़ता है तो डेफिनेटली इसमें एक री रेटिंग और आने की अपेक्षा रहेगी। तो आई थिंक अगर पोर्टफोलियो की बात करें तो थोड़ा सा